27वीं आईनी तरमीम कल सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत का आईनी तरमीम के शिक़ों पर गौर के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कमेटी की सदारत फारूक नाइक करेंगे। चेयरमैन सेनेट कमेटी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से नाम लेंगे। पार्लिमानी कमेटी को 27वीं तरमीम पर गौर के लिए 2 दिन का वक्त दिया जाएगा। इजलास हफ्ते और इतवार को होंगे। पीर को सेनेट में पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। ऐवान बाला पीर या मंगल को आईनी तरमीम की मंजूरी देगा। इसी रोज़ तरमीम कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। कौमी असम्बली बहस के बाद बुध या जुमेरात तक तरमीम मंजूर कर लेगी। एमक्यूएम पाकिस्तान ने हुकूमत से अपना देरीना मुतालबा मनवा लिया। वज़ीर-ए-आज़म की बल्दियाती तरमीमी बिल की हिमायत की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ से एमक्यूएम के वफ़द की मुलाकात। 27वीं तरमीम के मुख्तलिफ शिक़ों पर तजावीज़ पेश। शहबाज शरीफ ने मुकम्मल सपोर्ट का यकीन दिला दिया। फारूक सत्तार ने बताया, मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 27वीं तरमीम के पैकेज में हमारा बल्दियाती तरमीमी बिल शामिल हो रहा है। नून लीग मुकम्मल तौर पर हमारी हम ख्याल नजर आती है। सेनेट और कौमी असम्बली में बल्दियाती तरमीमी बिल पेश कर दिया है। दोनों ऐवानों पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी में बिल जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत की भागदौड़। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत और राबते तेज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। मुजव्वज़ा तरमीम की शक्ल और मौक़िफ़ पर तफसीली मुशावरत। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की क़यादत में वफ़द वज़ीर-ए-आज़म से मिला। शहबाज शरीफ ने IPP को एतमाद में लिया। चौधरी सालिक हुसैन की क़यादत में काफ़िले के वफ़द की मुलाकात। आईनी तरमीम पर मुशावरत की गई। BAP का वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म से कुछ देर बाद मुलाकात करेगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाए। पीपल्स पार्टी के बड़े आज सर जोड़कर बैठेंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कुछ देर बाद। CEC को आईनी तरमीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 27वीं तरमीम के हवाले से 5 मरकजी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबों का हिस्सा 57% से कम ना किया जाए। सूबाई खुद मुख्तारी को वापस नहीं किया जाना चाहिए। महकमा तालीम में पूरे मुल्क के लिए एक ही निसाब की तजवीज़ काबिल कबूल है। दूसरी जानब ज़राए का यह भी कहना है कि पीपल्स पार्टी ने आईनी माहिरीन को NFC अवार्ड, तालीम, पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने की हिदायत की है। पीपल्स पार्टी NFC से मुताल्लिक़ और सूबाई सब्जेक्ट वापस लेने की तरमीम की मुखालिफत करेगी। 27वीं तरमीम में 18वीं के रोल बैक के किसी शक पर समझौता नहीं किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने खुद 27वीं तरमीम की नफ़ी की थी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जितनी जल्दी की जा रही है उससे कई सवालात और ख़दशात पैदा हो रहे हैं। 26वीं तरमीम का मामला ताहाल अदालत में ज़ेर गौर है और हमने एक और तरमीम लानी है। एक तरफ नायब वज़ीर-ए-आज़म तरमीम के मुताल्लिक़ लाइल्मी का इजहार करते हैं और दूसरी जानिब एक मिनिस्टर कहते हैं कि मैं इस पर 3 महीनों से काम कर रहा हूँ। हुकूमत आइन के हवाले से गैर संजीदगी का मुज़ाहरा कर रही है। आइन आसमानी सहीफ़ा नहीं जो तब्दील न किया जा सके। 27वीं तरमीम में कौमी मुफाद के इशूज़ हैं। अपोजिशन ने कुछ देखे और बातचीत किए बगैर ही बयानबाजी शुरू कर दी है। वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि अपोजिशन स्टैंडिंग कमेटी और पार्लियामेंट के फ्लोर पर राय दे। विफाक NFC का 57% शेयर सूबों को दे देता है। विफाक पर पेंशन का बोझ है, दिफा पर अखराजात करना होते हैं, सोशल प्रोटेक्शन, कर्जों की अदायगी करना होती है। देखना चाहिए कि विफाक के बोझ में किस तरह कमी लाई जा सकती है। पाकिस्तान और बरतानिया का दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने के आज़म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर दिफाई ताउन पर बातचीत। बरतानवी जनरल ने खित्ते में क़याम आमने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। फ़िरक़ैन का बाहमी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। जनरल चार्ल्स रॉलैंड की GHQ में यादगार शहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने बरतानवी जनरल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर का आगाज जंगबंदी के नफाज के तरीक़ाकार पर गौर। इस्तांबुल में बातचीत सालिसों की मौजूदगी में हो रही है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द में सीनियर फौजी, इंटेलिजेंस और ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदे शामिल हैं। मुतालबात में कोई नरमी नहीं होगी। पाकिस्तान का दो टूक पैगाम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाक अफगान तनाज़े पर हमारा एक ही मौक़िफ़ है। अफगानिस्तान से हमले बंद होने चाहिए। खिलाफ वर्जियों पर हम भी वही करेंगे जो हो रहा है। तहरीक इंसाफ को बानी पीटीआई के केसेस की तारीख न मिल सकी। पीटीआई क़यादत की सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस से मुलाकात। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने कहा, हमारे केसेस फिक्स नहीं हो रहे। अदालती फैसले के बावजूद मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई गई। मालूम नहीं कि हुकूमत ने खुद 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा देखा या नहीं। हमारी कोशिश है केपी में वो काम करें जो आज से पहले कभी नहीं हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त की मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम से मुलाकात। अमन जिरगा और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। असद कैसर ने कहा, हमारा सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है और उसी सिलसिले में दावत देने आए थे। कश्मीर काउंसिल पहुंचने पर अमीर मकाम ने पीटीआई क़यादत का इस्तकबाल किया। चौधरी शुजात हुसैन से पीटीआई वफ्द की मुलाकात। साबिक वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी, साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी सदर काफिले की रिहाइशगाह पर पहुंचे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की, मुल्क को मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। चौधरी शुजात ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। सियासी जमातों में करीबी रवाबित वक्त की ज़रूरत है। फवाद चौधरी ने कहा कि चौधरी शुजात ने हमेशा मुफाहमत और रवादारी की सियासत की है और उन्होंने लोगों को आपस में जोड़ा है। सदर आसिफ अली ज़रदारी से अल जज़ीरा मीडिया नेटवर्क के डायरेक्टर जनरल की दोहा में मुलाकात। सदर मुमलिकत का कतर क़यादत की मुलाकातों पर इत्मीनान का इजहार। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में कतर के असूली मौक़िफ़ और गज़ा के लिए क़यादत को भी सराहा। मुलाकात में खातून अव्वल आसमा भुट्टो ज़रदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो ज़रदारी और पाकिस्तानी सफ़ीर भी मौजूद थे। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए जाने का दावा। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाक भारत जंग के दौरान अखबारात में आया 7 या 8 तैयारे गिराए गए। एक अखबार ने लिखा 7 तैयारे गिराए गए, एक को नुकसान पहुंचा। किसी अखबार का नाम नहीं लूंगा। अमरीकी अखबार ज्यादातर झूठी खबरें देते हैं। ट्रंप ने कहा कि मगर हकीकत है कि पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे गिराए गए। दोनों एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी। दोनों ममालिक से कहा जंग रोके वरना तजारत नहीं करूंगा। अमन की कुंजी ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म करने के बाद मिली। चीन और रूस के साथ जौहरी हथियार खत्म करने का मंसूबा तैयार कर सकता हूँ। हमने कई ममालिक को अब्राहम मुआहदे में शामिल किया। उम्मीद है सऊदी अरब भी अब्राहम मुआहदे में शामिल होगा। न्यूयॉर्क सिटी ने इलेक्शन के दिन अपनी खुद मुख्तारी खो दी। देखते हैं ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क में कैसा काम करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा, हम चाहते हैं न्यूयॉर्क कामयाब हो, हम उनकी थोड़ी मदद करेंगे। ज़ोहरान ममदानी के मेयर बनने के बाद अब शहरी न्यूयॉर्क छोड़कर फ्लोरिडा मुंतकिल हो जाएंगे। अब मियामी भी जल्द न्यूयॉर्क सिटी से आने वाले अफराद के लिए पनाहगाह बन जाएगा। वहाँ के लोग ममदानी के कम्युनिस्ट नज़रियात से बचना चाहते हैं। न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर को वाशिंगटन के साथ नया ताल्लुक कायम करना चाहिए। ज़ोहरान ममदानी ताउन नहीं करेंगे तो उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ज़ोहरान ममदानी से बात करने के लिए तैयार हूँ। ज़ोहरान ममदानी कामयाब होना चाहते हैं तो उन्हें वाशिंगटन का एहतराम करना होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का दूसरे वनडे में टाकरा। शाहीनों की पहले बैटिंग, 6 विकेट्स के नुकसान पर 200 से ज़ायद रन बना लिए। साइम अयूब और सलमान अली आगा के निस सेंचुरीज। फ़खर जमान बगैर कोई रन बनाए चले गए। बाबर आजम 11, मोहम्मद रिजवान 4 और हुसैन तलत 10 रन बना सके। दूसरे मैच में कौमी टीम में 2 तब्दीलियाँ की गईं। हसन नवाज और इब्रार अहमद की जगह फ़हीम अशरफ और मोहम्मद वसीम जूनियर को मौका दिया गया। पाकिस्तान को 3 मैचेस के सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पेशावर हाईकोर्ट में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से मुताल्लिक केस की समाअत चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस समेत दीगर पुलिस हुकाम अदालत में पेश।
चीफ जस्टिस ने मार्क्स देते हुए कहा कि बदकिस्मती से हम FIR पर चल नहीं रहे, इन हालात का हम सब जिम्मेदार हैं। अगर ये निज़ाम ठीक नहीं किया तो आने वाले वक्त में इसको कोई संभाल नहीं सकेगा। मेरा और आपका खानदान नहीं बल्कि गरीब लोग मुतासर हो रहे हैं। करप्शन जराइम का खात्मा कम अज़ कम पेशावर से तो यकीनी बनाया जाए। KP में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। पेशावर पहले ऐसा नहीं था जो अब है। अब कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता। KP में जदीद फोरेंसिक लैब का क़याम इंतहाई ज़रूरी है। अदालत ने सेक्रेटरी PND को आइंदा समात पर तलब कर लिया। सूबे के अवाम की जानो माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी, इंतशार फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की वज़ीराबाद और मियांवाली के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा रोज़े अव्वल से ही मखलूक खुदा की खिदमत का अज़म कर रखा है। पंजाब के किसान को मायूस नहीं करेंगे, जिम्मेदारियां पूरी तरह निभाएंगे। किसान कार्ड, घर की दहलीज तक फ्री मेडिसिन प्रोजेक्ट समेत दीगर मनसूबे तरक्की और खुशहाली के लिए काविशों का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आला पंजाब से चीन के नुमाया सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। चीनी सरमायाकारों का पंजाब में इन्वेस्टमेंट के लिए गहरी दिलचस्पी का इजहार। बलूचिस्तान हुकूमत ने PTI के जलसे की इजाज़त मुस्तरद कर दी। सरकारी ज़राए के मुताबिक शहर में दफ़ा 144 का नफाज है। जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सिक्योरिटी खदशात के बायस किसी भी जमात को जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। अफगानों की जलसे में शिरकत पर सख्त कार्रवाई होगी। जलसे में शरीक अफगानों को 24 घंटों में डिपोर्ट किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने 7 नवंबर को जलसे का ऐलान किया था।